जून 2024 में इंडियाज गॉट लेटेंट शो लॉन्च होता है समय रैना के यूट्यूब चैनल पर, जो एक धमाकेदार शो बन जाता है। दुनिया भर से लोग इस शो में अपना टैलेंट शो करते हैं। लाफिंग के साथ कई और किस्से शेयर किए जाते हैं जो इस शो को वायरल बना देता है। पर आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी बातें जिसने समय रैना को द पॉपुलर समय रैना बनाया है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आखिर समय रैना कॉमेडी किंग कैसे बने, समय कश्मीरी पंडित से कॉमेडियन क्यों बने, चेस विद कॉमेडी ये शो कैसे आया। अगर हम समय रैना की बात करें तो वो भी मेरे और आपके जैसे एक नॉर्मल इंसान है, पर कुछ ऐसा हुआ जिसमें उसे एक कॉमेडियन भी बना दिया। बुलिंग का सामना करना और जोक्स क्रैक करना और फिर ओपन माइक शो कॉमेडी। जी हाँ, समय के जैसे अलग अलग किरदार है, वैसे ही अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा भी पब्लिक स्पीकिंग में बहुत ही ज्यादा डर था एंड जब भी मैं स्टेज पे जाता था मेरे हाथ कांपने लगते थे। और आज का वो दिन है जहां पर मैं लोगों को सिखा रहा हूं कि कैसे आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हो, कैसे आप एक स्ट्रेंजर के साथ बात कर सकते हो, कैसे आप अपनी मीटिंग में कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हो, कैसे आप अपने बॉस से कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हो। एंड अगर आप भी एक स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, एंटरप्रेन्योर हो या फिर एक कंटेंट क्रिएटर हो तो आपको भी कम्युनिकेशन स्किल्स डेफिनेटली आनी चाहिए। तो इतने सालों का जो मेरा पब्लिक स्पीकिंग का एक्सपीरियंस है वो सारी मेहनत मैंने अपने कोर्स में लगाई है। एंड अगर आपको भी एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है देन यू शुड डेफिनेटली चेक आउट माई कोर्स, लिंक वुड बी इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर हम बैक टू द टॉपिक आए तो अगर हम कम्युनिकेशन स्किल की बात करें तो हम समय रैना को कैसे भूल सकते हैं। आइए जानते हैं उनके चाइल्डहुड के बारे में। समय एक कश्मीरी पंडित फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनका जन्म कश्मीर में हुआ था। उनके पापा जर्नलिस्ट थे और उनकी मम्मी हाउसवाइफ। वो एक छोटे से गांव में एक स्कूल में जाया करते थे। कश्मीर में जो पंडितों के साथ सिचुएशन है वो हम सब जानते हैं। किसी वजह से समय के पापा को शिफ्ट होना था, जिसके लिए उन्होंने हैदराबाद सिटी पसंद की। जब वो हैदराबाद में शिफ्ट हुए तो उनके पेरेंट्स ने उनका एडमिशन एक बड़ी स्कूल में करवाया। समय इतने बड़ी स्कूल में जाने को लेकर काफी एक्साइटेड थे, पर जब पहली बार वो स्कूल गए तो उन्हें थोड़ा अजीब लगा क्योंकि वहाँ काफी अमीर बच्चे आया करते थे। इस बात ने उन्हें थोड़ा मायूस कर दिया। फाइनेंशियली घर की हालत इतने अच्छे नहीं थे, पर समय के पेरेंट्स ने ठान ली थी कि वो समय को एक अच्छी एजुकेशन देंगे क्योंकि उनके पापा को किसी हालत की वजह से एजुकेशन से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था। पेरेंट्स काफी जुगाड़ के बाद स्कूल की फीस पूरी करते थे। पेरेंट्स की ये सिचुएशन देखने के बाद समय भावुक भी होते थे। ये सब देखते हुए समय ने अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करने की कभी से ठान ली। समय ने डेली मेहनत करनी शुरू की, पर एक बहुत बड़ा चैलेंज उनका इंतजार कर रहा था, जो कि है बुलिंग। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। स्कूल में अपने आप को अकेला महसूस करते थे और साथ के काफी क्लासमेट्स उन्हें शुरुआत से ही अलग कर चुके थे और उनका कोई दोस्त भी नहीं बनता था। हंसना, मारपीट, अकेलापन, इन सब का सामना वो अकेले करते रहे। कई बार स्कूल की बस में रोना और बस रुकने के बाद माँ को देखकर अपने आंसू पोंछ लेना, साथ ही बच्चों से मार खाना, काफी बुलिंग का सामना किया। इस सिचुएशन से निकलने के लिए समय ने तेलुगु लैंग्वेज सीखना भी शुरू कर दी, पर इसका भी कुछ खास असर नहीं हुआ था। फिर समय ने अपने जूनियर से दोस्ती करनी शुरू कर दी। कुछ समय तक सब ऐसा ही चलता रहा। समय के लिए इतना भी आसान नहीं था। उन्होंने जब पहली बार गाली सुनी तो वो शॉक हो गए। उनके अनुसार उनकी अपब्रिंगिंग काफी सिंपल रही, जिसमें गाली देना या सुनना बड़ी बात थी, जिससे वो काफी परेशान थे और उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। इससे परेशान होते हुए भी उन्होंने जिसका जिक्र अपने माता पिता से कभी नहीं किया, क्योंकि उन्हें अपने पेरेंट्स की मेहनत याद आती थी। ऐसा कभी ना कभी हम सबके साथ होता है। कहीं कोई सिचुएशन हमारे कॉन्फिडेंस को खत्म कर देती है और हमें ये समझ नहीं आता कि हम इन सब से कैसे बाहर आए। अभी भी आए दिन हम रैगिंग और बुलिंग के केसेस सुनते हैं, पर कुछ केसेस में इसका परिणाम काफी खराब देखे गए हैं। कहीं ना कहीं शेयर करना या कोई पॉजिटिव वे ढूंढना इससे बाहर निकलने में मदद करता है। अब मैं आप सबको वो बताता हूँ समय की जिंदगी में एक बड़ा पॉजिटिव चेंज आया। समय द कॉमेडियन। वो 11th में थे तब उनकी दोस्ती एक लड़के से हुई जिसके सोशल मीडिया पोस्ट के लिए एक बहुत अच्छा कैप्शन सजेस्ट किया। मुझसे बात की दोस्ती की, उसने कहा ये फोटो है मेरी, सब कुछ कैप्शन है क्या तेरे पास? तो मैंने ना कहीं से एकदम गूगल किया और मैं उसको मस्त कैप्शन दिया, थ्रो मी टू द वुल्व्स एंड आई विल कम बैक लीडिंग द पैक। मतलब इसका मतलब वीडियो में फेंको, मैं झुंड लेके आऊंगा, तू मेरा भाई है। तो किसने बोला कुछ से उनकी दोस्ती हो गई।
अच्छी वोकैबुलरी समय के काम आई, जो उनके लिए एक बैकबोन बन के आया और यहाँ से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया और आखिरकार जो लोग समय को बुली करते थे उससे पीछा छूटने लगा। और इसी बदलाव के साथ एक और खास बात हुई, लाफिंग दोस्त। समय ने अकेलेपन को खत्म करने के लिए दोस्त बनाने शुरू कर दिए। उन्होंने अपने जूनियर से बात करना शुरू कर दिया, जिसके लिए उन्होंने हंसी का सहारा लिया। जोक्स पढ़ना, अलग अलग तरीके से जोक सुनाना, ये सारी चीजें वो अपने जूनियर्स के साथ करने लगे और यही से एक टैलेंटेड कॉमेडियन का जन्म हुआ। इसके बाद अब बारी आई ग्रेजुएशन की, जिसमें समय ने प्रिंटिंग इंजीनियर पुणे यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करी, जिसमें उनका कुछ खास मन नहीं था। उसके बाद उनका एक और दौर चालू हुआ, जो कि है ओपन माइक शो। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद समय मुंबई आए और उन्होंने अपना ओपन माइक शो करने का शुरू कर दिया। यहाँ उन्हें एक दिशा मिली, उनकी पंचिंग स्टाइल को पसंद किया जाने लगा, जिससे उन्हें इस बात पे यकीन होने लगा कि वो कॉमेडी कर सकते हैं। वही एक बार एक फ्रेंड के सजेशन पे उन्होंने एक शो में पार्टिसिपेट किया, जिसका नाम था कॉमिक्स्तान 2, जिसमें वो को विनर भी रहे। इसी तरह से शुरू हो गई जर्नी कॉमेडी समय। अभी बात करते हैं चेस शो विद समय पर। अचानक से कोविड पेंडेमिक आ गई और हम सब की जिंदगी में ब्रेक लग गया और उनके काफी शोज कैंसिल हो गए। इस पेंडेमिक में कुछ नया करने की सोच ने एक शो को जन्म दिया, जो था एक चेस शो यूट्यूब पे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, समय एक चेस प्लेयर भी है। उनके कोच एक इंटरनेशनल मास्टर सागर शाह है, जिनसे वो डेली 2 आवर्स से ज्यादा चेस सीखा करते थे। यह मेहनत उनकी कोविड में काम आ गई, जहां उन्होंने चेस गेम्स लाइव स्ट्रीम करने स्टार्ट किए विद अदर प्लेयर्स यूट्यूब पे और इसी के साथ उनकी फॉलोइंग बढ़ती रही। एक शो में उन्होंने यूट्यूबर एंटोनियो रेडियो के साथ प्ले किया, वहाँ से ये काफी पॉपुलर हो गया और ऑडियंस को हंसी मजाक के साथ चेस गेम देखना पसंद आने लगा। इसी कॉन्सेप्ट को जारी रखते हुए ये पेंडेमिक समय के लिए फायदा लेके आई। मल्टी टैलेंटेड समय, एक चेस प्लेयर, कॉमेडियन, ब्लॉगर, यूट्यूबर, कहीं ना कहीं अलग अलग स्किल उनके काम आई। और अभी जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है वो है इंडियाज गॉट लेटेंट शो। समय को और भी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली जब उनका ये नया शो इंडियाज गॉट लेटेंट टेलीकास्ट हुआ यूट्यूब पे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इंडियाज गॉट लेटेंट शो की, जो कि यूट्यूब पे स्ट्रीम हो रहा है और काफी ज्यादा पॉपुलर भी। इस शो का कॉन्सेप्ट है दुनिया भर से कोई भी अपने टैलेंट को दिखाने के लिए आ सकता है और साथ ही इसके बाकी जजेस चेंज होते रहते हैं, जो कि 1 to 10 के बीच रैंकिंग करते हैं कॉन्टेस्टेंट को। कॉमेडी का तड़का और न्यू टैलेंट काफी मजेदार बन गया है और ये शो स्क्रिप्टेड भी नहीं है। मैं खुद समय का ये शो देख रहा था, जिसमें भारती, हर्ष, टोनी कक्कर जैसे सेलिब्रिटी एज अ जज आए थे और ये एपिसोड काफी ज्यादा पॉपुलर भी हुआ। ये नंबर 1 भी रहा यूट्यूब पर और इन्हीं सारी चीजों की वजह से समय की लाइफ पूरी तरह बदल गई। समय के कुछ अलग ही फंडे है लाइफ को लेके। वो कहता है मैं सबको खुश देखना चाहता हूँ और अपने पेरेंट्स के साथ ज्यादा समय बिताना चाहता हूँ और इसलिए मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ जिससे मोस्टली हैप्पीनेस ही बढ़े। उनकी ये एंजाइटी भी है कि लाइफ कभी भी खत्म हो सकती है, इसलिए एवरी मोमेंट को एंजॉय करना सीखो। और समय की हैप्पीनेस की डेफिनेशन अलग ही है। उन्हें क्लबिंग, पब्स पसंद ही नहीं है और ना ज्यादा नाइट पार्टीज। यहाँ तक कि उनके लाइफस्टाइल में भी कुछ अच्छे बदलाव किए गए हैं, जिससे वो एक हेल्दी लाइफ जी सके। अपने पेरेंट्स और कश्मीरी खाना उन्हें बेहद पसंद है और वो इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं। समय को अपनी बर्थ प्लेस से बहुत ज्यादा प्यार है। जी हाँ, कश्मीर से। उन्हें यहाँ का खाना भी बेहद पसंद है और अपने रिचुअल्स को वो ऐसे ही आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं जितने ऊपर उतने ही अपने रूट से जुड़े हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं समय मंथली इनकम। समय मल्टीपल चीजें करते हैं तो उनकी अर्निंग अप्रोक्सीमेटली कही जा सकती है अराउंड 1.5 करोड़ इन अ मंथ। एक समय था जब उनके पेरेंट्स स्कूल की फीस के लिए स्ट्रगल करते थे और अब एक अबंडेंट लाइफ जी रहे हैं। कहीं ना कहीं अच्छी स्किल्स काम आती है और समय की स्टोरी से एक और बात क्लियर है, टैलेंट न्यू स्किल्स मौका ढूंढ लेती है। चैलेंज तो सभी के लाइफ में होते हैं, आप उसे कैसे पार कर सकते हो ये खुद आप पर निर्भर करता है। और अगर हम समय की कॉमेडी टाइमिंग की बात करें तो वो एक ऐसी चीज है जो उन्हें सबसे ज्यादा अलग बनाती है। समय की पहचान कुछ डार्क कॉमेडियंस में से भी की जाती है। उनकी स्टाइल टैबू टॉपिक्स को इजी वे में एक्सप्लेन करना या फिर कॉमेडी के दायरे से एक्सप्लेन करना, वो उनका एक मोटो रहता है। इससे समय की अपनी अलग पहचान बन गई है और फैन फॉलोइंग भी। अनप्रेडिक्टेबल जोक्स। यस, समय ऑन स्टेज ऐसे परफॉर्म करते हैं कि अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता
कि अब आगे क्या कहेंगे, और यही उनकी खास बात बन गई है। इवन रिपीट देखना भी लोगों को पसंद आने लगा है। नेक्स्ट, द नानी जोक। समय रैना की इतने फेमस जोक्स में से एक है नानी जोक। हर बार में एक रिस्पेक्ट को ढूंढने वाली सोसाइटी से कुछ अलग, जो भी काफी पसंद किया गया है। अब बात करते हैं द सुप्रीम लीडर की। ये टाइटल भी उन्हें अपने फैन से ही मिला है। इस नाम को कमेंट सेक्शन में सबसे ज्यादा देखा गया जब समय रैना लाइव किया करते थे। कहीं ना कहीं ये उनके अपने फैंस के साथ मजबूत रिलेशन और उनकी पॉपुलैरिटी को दर्शाता है। समय की कॉमेडी पिच अपने आप में अनोखी है और कहीं ना कहीं इसी वजह से लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। उनकी स्टाइल ऑफ कॉमेडी मोस्टली यूथ फैन ज्यादा है और उस टेस्ट को बनाए रखने के लिए वो काफी अच्छा तालमेल बिठाते हैं। इन पर्सन और पब्लिक दोनों में बैलेंस करते हैं। अब बात करते हैं पॉपुलैरिटी की। सबसे पहला है यूट्यूब सक्सेस। समय रैना की यूट्यूब चैनल, जिसमें कॉमेडी क्लिप्स, चेस स्ट्रीम्स एंड व्लॉग्स, ये सब करना एक साथ कहीं ना कहीं समय की सीमलेस एफर्ट और डेडिकेशन को बताता है। उसके बाद है ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, और वो डायरेक्ट फैंस के साथ और फेलो कॉमेडियंस के साथ एंगेज रहते हैं। उनका तुरंत हाजिर जवाब और साथ ही कॉमेडी का तड़का काफी स्ट्रेंथ बन गया है। नेक्स्ट है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनके जोक्स कॉपी ना हो, यानी कि ऑथेंटिसिटी को मेंटेन रखते हैं, और साथ ही वो नई चीजें भी ट्राई करते रहते हैं, जैसे पॉडकास्टिंग, राइटिंग और एक्टिंग। और कहीं ना कहीं कुछ कंट्रोवर्सीज भी समय की काफी ज्यादा पॉपुलर हुई है, जैसे कुशा कपिला वाला जोक। इवन जब उन्हें अन अकेडमी ने इवेंट में बुलाया था, तब भी उन्होंने रोस्ट करना नहीं छोड़ा। पर यहाँ एक और चीज समय के साथ चल रही थी कि कॉमेडी के नाम में क्या सुनाया जाना चाहिए और क्या नहीं। आखिर इसकी लिमिट और बाउंड्री लाइन क्या है, इसके ऊपर तो एक डिबेट ही शुरू हो गई। पर यह है कि जिसे पसंद आया वो सुन ही रहे हैं, कोई कुछ भी माने और कहे। सो जैसे कि आपने देखा, समय रैना एक टैलेंट से नहीं बल्कि कई टैलेंट से इनकम जनरेट करते हैं। एक लो फेस से एक स्टार बनना, जहाँ लोग आपको फॉलो करे, अपने आप में बड़ी बात है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा ही टाइम मैंने भी देखा है, क्योंकि मुझे भी स्टेज फियर था। पब्लिक में बात करने से पहले मुझे भी सोचना पड़ता था। इस बात ने मेरे कॉन्फिडेंस को कम कर दिया था, पर मैंने भी समय की तरह कभी हार नहीं मानी। पूरी कोशिश करते हुए मैंने खुद को ट्रेन किया और एक जोश टॉक स्पीकर बन गया। और यही नहीं, मैं एक पब्लिक स्पीकर के तौर पर जाना जाता हूँ। मेरे अपने स्टूडेंट कई बार पूछते हैं कि आखिर ये सब आपने कैसे अचीव किया। अगर आपको भी एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बनना है, अगर आपको भी लोगों के साथ कॉन्फिडेंटली बात करनी है, देन यू शुड डेफिनेटली चेक आउट माई पब्लिक स्पीकिंग कोर्स। लिंक वुड बी इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।